हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिजल्ट के बारे में। तो बिल्कुल भी नहीं कि रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि रिजल्ट का कोई ठीक नहीं है गाइस। अभी तक ऑफिशियली कुछ भी आया नहीं अपडेट, ठीक है। तो मैंने थंबनेल पे भी इसलिए बिल्कुल नहीं लिखा था कि अपना रिजल्ट कब आने वाला है। मैंने ये लिखा था कि रिजल्ट का कोई ठीक नहीं है, आपको आगे क्या करना चाहिए था कि आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाए, चाहे आप डिफेंस में जाना हो या फिर अदर सेक्टर में जाना हो। देखो गाइस, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, इवन आप लोग जितने भी बच्चे हो, अभी हाल फिलहाल में 12th करके आए हो, अपने फ्यूचर के आगे को अपने गोल बनाया नहीं होगा। मान लो हो सकता है कि जैसे इंडियन एयरफोर्स वैकेंसी खा जा रही है, डिले कर रही है, इसमें बहुत सारे बच्चों का एज खत्म हो जा रहा है, फिर जाके वो मारे मारे फिरते हैं, कभी इस वैकेंसी के लिए कभी उस वैकेंसी के लिए। तो इसको लेके मैं आपको कुछ क्लियरिटी देना चाहूंगा इस वीडियो के थ्रू, ताकि आपको आगे चल के क्या करना है और किस वे में करना है, ताकि आपको समझ में आए। और जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता उस दौरान आपको क्या क्या कर लेना चाहिए, ताकि दो एक से मान लो जो भी टाइम है आपके पास, इस टाइम में आप क्या क्या कर लो, ताकि आगे जाके क्लैरिटी हो हमको क्या करना है, कम टाइम के अंदर अपने गोल को अचीव करना है, ये सभी चीज़ों के बारे में, ठीक है। आपको अभी पता चल जाएगा। बट उसके पहले एक इंपॉर्टेंट बात, दोस्तों, पढ़ाई करते टाइम आपको कहीं भी कोई भी डाउट आ जाए, बस डाउनलोड ऐप को ओपन कीजिए, अपने सवाल का फोटो खींचिए, उसे क्रॉप करिए और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। यानी अब डाउनलोड ऐप के साथ आप तुरंत ही अपने हर सवाल का वीडियो सॉल्यूशन पा सकते हैं। साथ ही आप डाउनलोड ऐप पर पा सकते हैं एनडीए एनए एग्जाम की इंग्लिश मीडियम कोर्सेज, जहां आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में पढ़ाया जाएगा। इस कोर्स में आपको एनडीए रिटेन की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। साथ ही नेवी एसएसआर AA एयरफोर्स ग्रुप एक्स की पूरी तैयारी कराई जाएगी। इसके अलावा इस कोर्सेज में आपको मिलेगा ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, डाउट सॉल्विंग, नोट्स, क्विजेज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और बहुत कुछ। तो आज ही डाउनलोड एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, एनडीए का कोर्स खरीदिए और एग्जाम को फोड़ दीजिए। तो गाइस देखो, यहाँ पे हम लोग इस वीडियो के अंदर बिल्कुल भी बात करने वाले हैं कि देखो, जब तक रिजल्ट नहीं आता, कुछ लोग, पहली बात तो यहाँ पे ऐसा है, कुछ लोग डिफेंस में जाना चाहेंगे और कुछ लोग डिफेंस में नहीं भी जाना चाहेंगे। तो गाइस, पहली बात मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा। अगर आपने कभी भी मेडिकल एग्जाम नहीं दिया है, डायरेक्टली आप डिफेंस में आ गए हो, एग्जाम दे रहे हो, अगर आपका एज खत्म भी होने वाला है, ठीक है, मेडिकल एग्जाम नहीं दिया, तो फिर भी एक ओवरव्यू मेडिकल चेकअप करा लो, ठीक है। बॉडी फिट है कि नहीं, उसका इलाज किया जा सकता है कि नहीं। अगर उसका इलाज किया जा सकता है, आगे जाके डिफेंस के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो मेडिकल में, तो ठीक है, आगे जाके आप डिफेंस को चुनो और किस सेक्टर को चुनो वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। और गाइज, यहाँ पे एक चीज, अगर आप मेडिकली अनफिट हो जाते हो, आगे जाके कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको ठीक नहीं किया जा सकता, लाइक कलर ब्लाइंड्स, नॉक नीज, ठीक है, ये सभी चीजें और भी चीजें हैं। नेजल प्रॉब्लम, डीनेस का जो है, किसी किसी को ठीक नहीं करवाने चाहते लोग, जो भी चीज़ है, अगर आप ठीक नहीं करवा सकते हो तो आप अदर सेक्टर को चुनो। और किस तरीके से चुनो मैं आपको बारे में अभी जस्ट बता दे रहा हूँ। अगर आपको डिफेंस आगे जाके चूज करना है गाइस, तो देखो, इंटर लेवल तक, 12th लेवल तक आपकी जो है कहानी खत्म हो जाती है इंडियन एयरफोर्स एक्स एंड वाई के थ्रू, ठीक है। फिर रैलीज वगैरह आएंगे तो उसमें भी बहुत ज़्यादा एज देता नहीं है। तो कुछ ऐसा बताओ सर जी जो कि हम ग्रेजुएशन के बाद भी कर सके। तो गाइस देखो, ग्रेजुएशन के बाद आपको क्या कर लेना चाहिए, दो एग्जाम में बताऊंगा आपको, पहला एफकेट और दूसरा सीडीएसई। अब यहाँ पे गाइस दो टाइप के बच्चे होते हैं, जो एफकेट को भी चूज कर लेंगे, सीडीएसई को भी चूज कर लेंगे। सीडीएस एफकेट बोले तो एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, सीडीएसई बोले तो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन। अब गाइस यहाँ पे देखो, आप लोग बहुत सारे बच्चे होंगे कि 10 वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करते हो और 10 के लिए प्रिपरेशन करते हो, ठीक है। आप लोग देखो, अगर एयरफोर्स की तैयारी करके आए हो तो आगे किसको चूज करना चाहिए, एफकेट को या फिर सीडीएसई को, ठीक है। मैं आपको दोनों बताऊंगा और दोनों के थ्रू आप इजीली एयरफोर्स में जा सकते हो। सीडीएसई के थ्रू आप इंडियन आर्मी में भी जा सकते हो, नेवी में भी जा सकते हो, ठीक है, और एयरफोर्स में भी जा सकते हो। बट आपको चूज कौन सा करना चाहिए, एफकेट या फिर सीडीएसई। दोनों में बहुत फर्क है, जमीन आसमान के, दोनों के सिलेबस बहुत अंतर है। तो वही चीज मैं आपको क्लैरिटी कर दूं, उसके अकॉर्डिंग आप आगे का गोल चूज कर सकते हो। इवन आप अगर एक्स वाई में अगर सिलेक्शन ले भी लेते हो तो वहीं पे आपको रुकना नहीं है, आगे जाके हमको फ्यूचर ब्राइट करने हैं और भी, ठीक है। हमको एज ए एयरमैन पूरी जिंदगी नहीं बितानी, ठीक है। तो यही काम करना है गाइज। अभी देखो, हम लोग पहले एफकेट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर सीडीएसई के बारे में बात कर लेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। गाइज देखो, अगर आपने वाई ग्रुप की प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर रखी है, ध्यान से सुनो, वाई ग्रुप की प्रिपरेशन कर रखी है तो आपको, आपके लिए एफकेट बेस्ट है। अगर आप एक्स ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए फिर सीडीएसई बेस्ट है, ठीक है। बशर्ते थोड़ी सी और यहाँ पे कंडीशंस में अप्लाई करने वाला हूँ, इतने से ही होगा नहीं। देखो गाइज, एफकेट भी बहुत ज़्यादा एज देता नहीं और सीडीएसई भी बहुत ज़्यादा एज देता नहीं, ऐसा नहीं कि 30-30 साल तक बच्चों को बुला रहे हैं, ठीक है। तो देखो गाइज, एफकेट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो आपका होगा वो 50% आपका होना चाहिए मैथ और फिजिक्स में 12th क्लास में, ठीक है। अगर मैथ और फिजिक्स में 50% मैथ में भी और 50% फिजिक्स में भी है तो आप एफकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और ग्रेजुएशन में भी चाहे आपका कुछ भी सब्जेक्ट हो, 60% आपके पास होने चाहिए।
चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, ठीक है। तो इसके बाद बट गाइज एक चीज़ ध्यान देना, एफकैट की प्रिपरेशन करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज ले लेना कि रिटेन क्लियर करना में भी आपके लिए ईजिली हो जाए, बट हमको साथ में एसएसबी की, चाहे आप एफकैट की तैयारी करो चाहे आप सीडीएसई की, एसएसबी की तैयारी आपको साथ साथ में करनी चाहिए, ठीक है। और गाइज यहाँ पे ध्यान दो, एफकैट की एग्जाम प्योर इंग्लिश में होती है, चाहे वो रीजनिंग के क्वेश्चन हो, चाहे वो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हो, चाहे जी के क्वेश्चन हो, सारे इंग्लिश में ही पूछे जाएंगे, हिंदी रहेगा नहीं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना होगा। बाकी सीडीएसई की एग्जाम जो होंगी बाइलिंगुअल होती है, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे सवाल ये रह जाता है कि देखो सर हम देखो हिंदी समझते हैं, इंग्लिश नहीं समझते हैं, बस आप हिंदी और इंग्लिश में फ़र्क समझ के आप सीडीएसई की तरफ जाते हो तो बहुत बड़ी मूर्खता हो जाएगी। आप क्वेश्चंस को इंग्लिश में भी कर लोगे कुछ प्रैक्टिस के दौरान, बट मैं कहना चाहूँगा रिटेन जो है एफकैट का काफ़ी इजी हो जाता है सीडीएसई से, ठीक है। सीडीएसई को यूपीएससी लेती है और यूपीएससी का लेवल जानते ही हो क्या होता है। हम लोग सीडीएसई पे भी जाएंगे, बट एफकैट के बारे में थोड़ा सा जान लो ओवरव्यू। इसमें भी आपको रीजनिंग पूछे जाएंगे, इसमें भी आपको मैथ पूछे जाएंगे, जीके पूछे जाएंगे, ठीक है, इंग्लिश पूछे जाएंगे, और मैथ वही जो कि वाई ग्रुप में आता है लेवल बढ़ा के थोड़ा सा, रीजनिंग वही जो वाई ग्रुप में आता है लेकिन थोड़ा लेवल अप करके, वर्बल नॉन वर्बल सभी को हम लोग लेवल थोड़ा अप करके पढ़ेंगे, जीके भी आता है, इंग्लिश भी आती है, और ये सभी चीज़ें काफ़ी इजी हो जाती है, ठीक है। मैं कहना चाहूँगा बहुत ही इजी एग्जाम मुझे लगता है एफकैट, और बहुत सारे बच्चे निकाल सकते हैं जो वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा मेहनत कर ले तो, ठीक है। तो अगर गाइज आपका अगर गोल वाई ग्रुप था, अगर आप सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में ही जुझे हुए हो कि क्या करना चाहिए, तो आपको एफकैट चूज करना चाहिए, क्योंकि हमको एसएसबी तो दोनों में जाने हैं, ठीक है, चाहे सीडीएसई हो चाहे आपको एफकैट हो, हमको दोनों में जाने हैं, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे कहना चाहूँगा जितने भी वाई ग्रुप के बच्चे हैं, अगर आप पे एज खत्म होने को है और आपको लग रहा है कि इंडियन एयरफोर्स एक्सेंट वाई हमको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब इरिटेट हो जा रहे हो, इसकी वजह से लग रहा है कि आप आगे का कोई फ्यूचर दिख नहीं रहा है, तो आप फ्यूचर आप देख सकते हो एफकैट जॉब में, ठीक है, एज अ फ्लाइंग ऑफिसर वगैरह वगैरह बहुत सारी है, ऑफिसर पोस्ट के लिए आप एफकैट के थ्रू जा सकते हो। तो गाइज यहाँ पे जो है एफकैट के ऊपर मैंने मिस्टर धीरज चैनल पे कंप्लीट वीडियो बनाई थी, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा कि देखो कैसे तैयारी करते हैं। अब हम लोग बाद में थोड़ी सी अब जस्ट सीडीएसई के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम लोग कंपेयर करेंगे लास्ट में। अभी कुछ बच्चे इस कहेंगे कि हम तो सीडीएसई में ही जाना चाहेंगे, ठीक है, हमको एफकैट नहीं जाना। देखो गाइज वाई ग्रुप वाले ध्यान से सुनो, या फिर एक्स ग्रुप वाले कहेंगे कि हम एक्स ग्रुप के लिए अगर कर रहे हैं तो क्यों नहीं हम सीडीएसई कर लें। तो देखो ऐसा नहीं कि अगर आप एक्स ग्रुप के लिए कर रहे हो तो सीडीएसई आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, वाई ग्रुप वाले के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर ईजी है तो दोनों के लिए, हार्ड है तो दोनों के लिए, ये स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोनों में सिलेबस में बहुत फर्क है गाइस। देखो आप सीडीएसई के थ्रू किसी भी एक कोर्स को चूज कर सकते हो, या फिर आप आईएमए को चूज करो, एफए को, आईएनए को, या फिर ओटीए को। आईएमए बोले तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी, एफए बोले तो एयरफोर्स एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी, ओटीए बोले तो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, ठीक है। अब गाइज देखो इन तीनों का सिलेबस लगभग एक जैसा है। ओटीए में आपको मैथ नहीं आते हैं, और मैथमेटिक्स जो होती हैं आईएमए, एफए और आईएनए के अंदर एलिमेंट्री होती है, ठीक है। आपको जैसे वाई ग्रुप में पढ़ते हो वो मैथ्स मैथमेटिक्स साथ में आप एक्स ग्रुप में पढ़ते हो, दोनों मिक्स करके दिए जाते हैं, ठीक है। और इनका लेवल काफ़ी ऊपर होता है आपके, कहा जाए कि मतलब थोड़ी सी लेवल ज़्यादा होती है उन दोनों के, आप कंपेयर करें तो आपको हार्ड लेबर करना पड़ेगा। तो मतलब हार्ड लेबर के डर से आप सीडीएसई ना चूज करो, ये गलत बात है, क्योंकि गाइस दोनों बेस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है ओटीए के बारे में, तो ओटीए में सिर्फ आपको जीके और इंग्लिश रहेगा, ठीक है, और इसमें जीके इंग्लिश के साथ मैथ जुड़ जाएगा। तो आपको ये चूज कर लेना है कि आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है तो ठीक है जाओ इनके साथ, अगर मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है तो जाओ ओटीए के साथ। तो अपना फ्यूचर किस तरीके से क्लियर करना है अब गाइस ध्यान से सुन लो। अब चाहे जीके हो चाहे मैथमेटिक्स हो, दोनों का लेवल हाई होगा, आपको पढ़ना तो पड़ेगा। अब सवाल आता है यहाँ पे कि हम एफकैट को चूज करें, ठीक है, या फिर सीडीएस को। तो थोड़ी सी और कंपेयर देख लो कि इसकी डिग्री, मतलब आपको आईएमए जाइए तो बैचलर डिग्री चाहिए आपको, ठीक है। मतलब आप किसी के लिए भी जाओ तो आपको बैचलर डिग्री चूज करनी ही पड़ेगी, ठीक है, और चाहे ओटीए के लिए भी जाओ तो गाइज। लेकिन एक चीज़ ध्यान दो, आपको आईएमए और ओटीए या फिर किसी भी पोस्ट के लिए आपको बैचलर डिग्री चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, बट एयरफोर्स के लिए आपको मैथ एंड फिजिक्स चाहिए 12th में, ठीक है। इंडियन नेवल एकेडमी या फिर आईएमए के लिए आपके 12th में कुछ ऐसा डिमांड नहीं है ऑफिशियली अगर देखा जाए तो, बट एफए के लिए, एयरफोर्स एकेडमी के लिए आपको 12th में भी आपको फिजिक्स एंड मैथ चाहिए। अब ये पूरे मतलब देखा जाए क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप क्या चूज करते हो, अब मैं आपको डिटेल में बात करता हूँ। आपको सीडीएसई चूज करना चाहिए या फिर एफकैट चूज करना चाहिए। ध्यान से सुन लो गाइज, अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी अगर आपकी अच्छी है तो आप जनरल कंपटीशन के भीड़ में ना घुस के आप एफकैट में चूज करो।
आप एसएसबी के साथ में तैयारी करो, जुनून रखो, आपका सिलेक्शन बहुत कम टाइम के अंदर, इवन फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट के अंदर फिक्स है कि हो जाएगा। सीडीएस थोड़ा सा एफकेट से मतलब ज़्यादा है, थोड़ा सा नहीं थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। इसका रिटन भी बहुत ज़्यादा थोड़ा डिफिकल्ट मुझे लगता है, बच्चों को ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा इसके अंदर। सिलेबस जो है जीके की बहुत बड़ी है, इवन इसकी मैथमेटिक्स की भी ज़्यादा है, ठीक है। और एफकेट के अंदर सिलेबस जीके की बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, स्टैटिक जीके पूछते हैं वो लोग मोस्टली, और मैथमेटिक्स की भी सिलेबस बहुत कम है। इसके अंदर तीनों का मैथ इंग्लिश और जीके का सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा है, साथ में आपको एसएसबी की तैयारी करनी होगी, तो इसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो सीडीएस की एफकेट, ठीक है। बट गाइज कुछ लोग कहेंगे क्यों ना हम दोनों की तैयारी कर ले, गाइज ऐसी गलती कभी मत कर लेना। देखो कुछ लोग कहेंगे क्यों ना हम एफकेट की कर रहे हैं, साथ में ना हम लोग बीपी अपनी स्टेट पीसीएस की कर लेते हैं, ये तो ग्रेजुएशन हो ही गया तो हम यूपीएससी की कर लेते हैं अलग से, तो ये गलत हो सकता है। भले आप सीडीएसई की कर रहे हो तो यूपीएससी चूज कर सकते हो गाइज, बट एफकेट के साथ साथ आपको सीडीएसई के साथ नहीं जाना चाहिए। हाँ भले एग्जाम दे रहे हो बात अलग है, बट दोनों का सिलेबस एक साथ फॉलो मत करना। अगर दोनों का सिलेबस एक साथ फॉलो करते हो तो आपका कोई नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों के सिलेबस बिल्कुल भी अलग अलग है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कि बच्चे हमेशा से इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। क्या वो कंफ्यूजन होते हैं मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो 10 वैकेंसीज आई हैं तो 10 के लिए अप्लाई करते हैं और 10 के लिए तैयारी करते हो, तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप एसएससी अगर आपको चूज करना है आगे जाके, अगर मेडिकली अनफिट हो तो आप एसएससी के साथ भले रेलवे कर सकते हो, बट एसएससी के साथ आप सीडीएस नहीं कर सकते हो, ठीक है। कुछ एक्सेप्शनल बच्चों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। एसएससी के साथ आप एफकेट नहीं कर सकते हो, रीजन एफकेट के साथ एसएससी कर सकते हो बट एसएससी के साथ एफकेट नहीं कर सकते हो, रीजन अगर एसएससी का सिलेबस फॉलो कर रहे हो बहुत अच्छे से तो एफकेट की आपकी तैयारी बस रिटर्न की होगी, आगे जाके आपको फेल ही होना है, क्योंकि उसमें फिजिकली भी आपको कुछ ना कुछ करना होगा। मतलब एसएसबी के अंदर आपको क्या होता है ना कि फिजिकली भी आपको एक्टिविटीज़ होती हैं, और रिटर्न तो ऑब्वियसली कि थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, और एसएससी का तो पूरा सिलेबस अलग हो जाता है। तो चीज़ समझ में आ रही है ना इसमें। तो आपको आगे जाके क्या चूज करना है, किसी एक चीज़ को बहुत अच्छे से चूज करो। एफकेट चूज करते हो गाइज, यहाँ पे ध्यान दो, एसएससी की कुछ पोस्ट, ठीक है, जैसे आप एसएससी सीपीओ इजीली कर लोगे, सीएचएसएल कर लोगे, बट सीजीएल यहाँ पे आप नहीं टैकल कर पाओगे, ठीक है। आप एमटीएस कर सकते हो, जीडी कर सकते हो एफकेट की तैयारी करके, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे कहेंगे हम सीजीएल क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सीजीएल की मैथमेटिक्स जो है काफ़ी वास्ट हो जाती है, एफकेट में मैथमेटिक्स कोई चीज़ ही नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है। तो ये चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमको आगे जाके फ्यूचर को सोच समझ के करनी चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग राय देते हैं कि जितनी भी वैकेंसी आई सब अप्लाई करो, सबकी तैयारी करो। देखो गाइज अप्लाई करने 100 रुपये, मान लो किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना 200 रुपये बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है कि हमने 100-200 रुपये लगा के अप्लाई कर दिया। आप एग्जाम देने जाओगे उसमें 1-2 दिन वेस्ट होगा, फिर वगैरह वगैरह चीज़ें ओवरऑल आपको आपकी कंटिन्यूटी को बिगाड़ती है, मतलब प्रिपरेशन में। तो किसी एक चीज़ के पीछे पूरा जान झोंक दो, या तो एफकेट, ध्यान से सुन लेना, या तो एफकेट अगर डिफेंस जाना है, या तो सीडीएससी एज एन ऑफिसर, या फिर एसएससी, ठीक है, या फिर रेलवे, या फिर बैंकिंग, जो भी आगे जाके चूज करना है किसी एक को अच्छे से चूज करना। भले एसएससी और रेलवे साथ में हम लोग कर सकते हैं, बट आगे जाके अगर बैंकिंग चूज करना है तो आपको किसी एक सेक्टर को बहुत ही अच्छे से फॉलो करना। गाइज अगर मेरे स्टूडेंट्स हो मुझे फॉलो करते हो तो को पता होगा कि मैं अभी कुछ ऐसा नॉलेज आपको नहीं देता जो कि आपके लिए बेवकूफ़ी भरा हो, ठीक है। मैं जो खुद का एक्सपीरियंस होता है वो आपको मैं शेयर करते रहता हूँ, और आपको भी पता है कि मैं खुद सिर्फ और सिर्फ एसएससी को फॉलो करते आया हूँ, और एसएससी की वजह से ही मैंने इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप को भी क्वालिफाई किया है, जो कि मेडिकल आउट हुआ, अभी सीपीयू का भी है, ये भी क्वालिफाई करके जा रहा हूँ, ठीक है। वगैरह वगैरह चीज़ें जो भी क्वालिफाई होती हैं बस मैंने एसएससी की सिलेबस को फॉलो की थी, बट इसके साथ साथ मैंने एसएससी को फॉलो करके एफकेट की भी तैयारी की थी। और एसएसबी में नहीं जाने का रीज़न क्योंकि मेरी एसएसबी की प्रिपरेशन नहीं थी, क्योंकि मैं सिर्फ रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन की थी, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो कि आप फॉलो करके आगे फ्यूचर को सिक्योर करोगे। तो गाइज अभी से आपको जो भी टाइम है रिजल्ट नहीं आ जाता, फेज 2 की तैयारी करने के साथ साथ में आपको आगे का एक गोल बनाना चाहिए, ठीक है। अपने प्रिपरेशन और अपने कहते हैं ना स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग एक गोल बनाओ, दीवार पे चिपका दो कि आगे जाके हमको क्या करना है, एफकेट, सीडीएससी, एसएससी या फिर बैंकिंग, ठीक है, जो भी है, और उसके सिलेबस को लिख डालो, ठीक है, ताकि हम एयरफोर्स में ज्वाइनिंग लेते ही हो जाए तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक। पूरी दुनिया मतलब पूरी ज़िंदगी हमको एज एन एयरमैन नहीं बितानी है, हमको अदर सेक्टर में भी जाना है एक ऑफिसर की तरह, ठीक है। तो ये चीज़ फ्यूचर को सिक्योर करो। और हाँ बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।